इस वक्त तुम्हारा मन ऐसा है ना कि उसे जहाँ ले जाया जाए वो वहाँ जाने को तैयार है। अच्छाई तो अच्छाई, और यदि बुराई की ओर ले जाया जाए तो वो कुछ वक्त तक वहाँ पर भी रह सकता है। ये एक ऐसा समय है ना जब तुम्हें भक्ति के मार्ग में पूरी तरह से लीन हो जाना चाहिए, ताकि इसके बाद ना कभी भी तुम्हें पीछे मुड़कर देखना ना पड़े। ये समय है, बस इस समय अपने आप को संभाल लो, बाकी तुम्हारे को संभालने वाले बैठे हुए हैं ऊपर। ये बात बिल्कुल सच है कि तुम मुझसे मिलने के लिए जितना संघर्ष किए हो ना, उतना तुम शायद किसी अन्य व्यक्ति से मिलने के लिए किए होते तो संघर्ष नहीं आया होता। जितने सवाल जवाब हुए हैं, जितने आरोप लगाए गए हैं, सब कुछ तुमने मेरे लिए बहुत किया है, ये मुझे पता है। और उसी का तो परिणाम है कि कम से कम वक्त में मैंने तुम्हें तुम्हारा असल मार्ग दिखा दिया है। अब जाओ, जो रास्ता मैंने दिखाया है उस पर चलते हुए आगे बढ़ो। जो मैंने रास्ता दिखाया है, तुम्हें भरोसा है ना मुझ पर, तो फिर पीछे मत मुड़ो। हाथ नहीं छूट रहा मेरा, ज़ोर से पकड़ा हुआ है मैंने, पर आगे बढ़ते जाओ, पीछे मुड़कर मत देखना। मैं 1000 बार समझाकर थक गया हूँ, लेकिन हर घर, जिस घर में आमदनी आती है ना, उसमें हिस्सा सबका होता है। अगर तुम ये कह रहे हो कि मेहनत तुमने किया है तो ये तुम्हारी गलत फहमी है। अगर तुम्हें संसाधन नहीं मिलते, तुम्हारे आसपास वो प्रकृति नहीं होती, तो तुम मेहनत करने लायक ही नहीं रहते, तुम जीवित ही नहीं रह पाते। इस प्रकृति ने तुम्हें सब कुछ करके दिया है, तब तुम कर पा रहे हो। जो संघर्ष है और जो आराम है, ये दोनों चीज़ें तुम्हें मिली है, तभी तुम वहाँ तक पहुँच पाए हो, अन्यथा नहीं पहुँच पाते। तो इसमें हिस्सा सबका है, प्रकृति का भी है, पशु पंछी सबका है। कुछ ऐसे लोगों का भी है जो अपनी मेहनत से दिन भर की रोटी भी नहीं जुगाड़ पाते। सबका हिस्सा है थोड़ा थोड़ा, और उस हिस्से को निकालो, वो तो तुम्हें करना ही चाहिए। दान करो, और दान भी तुम क्या करोगे? जो मैंने दिया है वही तो तुम बांट रहे हो। अगर सही मायने में देखा जाए तो दानी तुम नहीं हो। मन में घमंड रखकर दान मत करना। मेरी बात बुरी लगे तो जैसे मुझसे रूठ जाते हो और फिर मान जाते हो, उसी तरह मान जाना। लेकिन मैं नहीं चाहता कि 1% भी तुम्हारे मन में घमंड हो कि तुमने कोई चीज़ की है। हालांकि तुम व्यक्ति बहुत अच्छे हो, इसलिए मैंने तुम्हें चुना ना। बस आगे बढ़ते चलो। जिन लोगों से इतना प्रेम करते हो ना, इस बार मेरी आशीर्वाद से तुम उनसे सुन लेना, वो भी तुमसे बहुत प्रेम करते हैं। तुम्हारे मन को तसल्ली मिल जाएगी और तुम खुश रहना शुरू करोगे। मुझे पता है इस वक्त तुम्हारी क्या ज़रूरत है, और तुम्हारी जो भी ज़रूरतें हैं ना, वो यूं ही उत्पन्न नहीं हुई है। मैं देना चाहता हूँ, इसलिए तुम्हारे मन में वो सब कुछ जागृत हुआ है। सब मिल जाएगा। खुश रहो, चिंता मत करो।